प्रदेश के बाद अब जिलों और मंडलों में नियुक्तियां की जाएंगी। सातों मोर्चों, प्रकल्प प्रकोष्ठों में नियुक्तियां करने के निर्देश दिए गए हैं। तो संगठनात्मक मजबूती के लिए सीपी जोशी ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जहां पर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की टोली खड़े करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पदाधिकारियों को विस्तारक के रूप में काम करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर शुरू होने वाला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इसे लेकर साफ तौर पर निर्देशित कर दिया है। लोकसभा चुनाव में अब बेहद कम वक्त बचा और उससे पहले सभी तैयारियां बीजेपी की ओर से की जा रही है, जहां पर एक और उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। तो वहीं अब नियुक्तियों का दौर भी शुरू होने वाला है, संगठनात्मक नियुक्तियां, जिससे कि पार्टी को मजबूती मिल सके। और जयपुर से मिल रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। सरकार के आदेश पर जलदाय प्रशासन के अधिकारी पीएचईडी में भ्रष्टाचारियों और प्रशासन के मजबूत गठजोड़ का बड़ा खुलासा हुआ है। मंत्री कन्हैया लाल ने भ्रष्ट अधिकारियों के निलंबन के आदेश दिए थे। दूधू जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार पर मंत्री ने सख्ती दिखाई। एमएलए प्रेमचंद बैरवा भी अधिकारियों की शिकायत इससे पहले ही कर चुके हैं। सरकार मंत्री के आदेश को पीएचईडी प्रशासन ने ताक पर रखा। मंत्री के आदेश के 7 दिन बाद भी दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री के आदेश के बावजूद भी निलंबन के आदेश अब तक जारी नहीं किए गए हैं। सरकार के खिलाफ पहले भी कोर्ट में दोषी अधिकारी जा चुके थे। दोषी अधिकारियों के रवैये पर मंत्री ने गहरी नाराजगी जताई थी और निलंबन के आदेश भी जारी किए थे। सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, हफ्ते दिन का वक्त बीत गया, अब तक कोई कार्रवाई नहीं, क्या वजह मानी जाए इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से जलदाय मंत्री ने दूधू जल जीवन मिशन में अनियमितताओं की रिपोर्ट सामने आई थी और उस पर जो आरोपी अधिकारी थे, जिनके खिलाफ जांच समिति ने रिपोर्ट दाखिल की थी, जिनको आरोपी माना था, उन कार्यों में लापरवाही के लिए दोषी माना था, उन पर मंत्री ने सख्ती से बरतते हुए उनके तुरंत निलंबन के आदेश जारी किए थे, जिसमें अधिशासी अभियंता भगवान दास गालव, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता, इनके निलंबन के आदेश जारी होने थे। इस मामले में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी पहले भ्रष्टाचार की यहाँ पर शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन एक हफ्ते गुजरने के बाद भी अभी तक फाइलें नहीं पहुंची हैं। इस मामले में हमने जो मुख्य अभियंता प्रशासन दिनेश गोयल, उनसे भी बात की थी, तो उनका कहना है कि हमारे पास अभी तक किसी तरह की कोई फाइल इससे संबंधित नहीं है, ना ही जलदाय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के पास में। ऐसे में जब मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर यह बात कहा था कि सभी अधिकारियों को हमने निलंबित कर दिया है, लेकिन अभी तक उनके निलंबन के आदेश नहीं हैं, ऐसे में ये साफ है कि जलदाय प्रशासन कहीं ना कहीं जो ऐसे भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी हैं, उनको बचाने की कवायद में जुटा हुआ है। इसके पीछे कारण क्या है, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा।